हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का। तो देखो बेटा, पार्टनरशिप के अंदर हमने अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है। आपकी बुक का वैसे वो सेकंड चैप्टर है, लेकिन जो पार्टनरशिप की यूनिट है उसका वो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हमने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखा, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में सीखा, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है, या पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा, गुडविल को स्टार्ट करने से पहले गुडविल के बारे में आपको जानना जरूरी है कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल क्या होती है बेटा? वैसे तो गुडविल का मतलब जनरल लैंग्वेज के अंदर जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं गुडविल वर्ड, वो किस लिए करते हैं? पॉपुलैरिटी के लिए, कि हमारा बिजनेस कितना पॉपुलर है उसे गुडविल बोला जाता है। लेकिन आपको पता है अकाउंट्स के अंदर जिस चीज़ को हम मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ की अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। तो गुडविल को कैसे हम अकाउंट्स के अंदर ले आए? तो गुडविल को अकाउंट्स के अंदर इस तरह ले आए बेटा, हमने ये माना कि एक बिजनेस अपनी पॉपुलैरिटी या रेपुटेशन के कारण मार्केट से कितना पैसा एज ए लोन उठा सकता है, वही उसकी गुडविल है। और कभी भी गुडविल की एग्जैक्ट अमाउंट कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ एक एस्टिमेटेड अमाउंट रहती है गुडविल की कि इतनी गुडविल इस बिज़नेस की है। एक एस्टिमेट लगाया जाता है, कभी भी ये फिक्स अमाउंट इसकी कोई भी नहीं बता सकता है। सेकेंड थिंग, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल को क्या बोला गया है? एक इंटेंजिबल असेट्स बोला गया है। इंटेंजिबल बेटा ऐसी असेट्स होती है जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो गुडविल को कभी भी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि इतनी हमारी गुडविल है। मतलब जब भी हमें फ्यूचर में नीड होती है, एक बिजनेस को कैपिटल की नीड होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो मार्केट से वो अपनी रेपुटेशन के बेस पर इतना पैसा उठा सकता है। कुछ बिजनेस हैं जो गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं। तो वो बिज़नेस पे डिपेंड होता है कि बिज़नेस किस तरह से इसको मेंटेन करता है। कुछ लोग इसको एसेट्स मानकर अपनी इन फिक्स एसेट्स के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स हेड के अंदर इसे रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा गुडविल के टाइप्स के बारे में चलते हैं। तो गुडविल बेटा 2 टाइप्स की होती है वैसे अकाउंट्स के अंदर। एक तो बोला जाता है परचेज गुडविल, और दूसरी बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जैसे कि एक बिजनेस है, जैसे कि एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उसकी एक गुडविल है। तो अब जैसे देखो, एक रेडीमेड गारमेंट था, वो राम का था, उसका ओनर कौन था? राम था, और शाम ने उसे परचेज किया। उस बिज़नेस को राम ने बेच दिया और शाम ने उसे परचेज कर लिया। तो जैसे ही राम अपने बिजनेस को शाम को बेच रहा है, तो उसके साथ साथ राम के बिजनेस की गुडविल भी शाम को बिक रही है। तो इसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, क्योंकि राम के बिजनेस की गुडविल को शाम ने खरीद लिया है। तो ये हो गई परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल की हमेशा अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसे कि लाइक ए डॉक्टर। अब एक डॉक्टर है, उसने एक अपनी डिग्री की MBBS की, उसके बाद वो डॉक्टर बना। तो मुझे ये बताओ, क्या कोई डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरशिप को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि उसे कहीं एक दिन जाना पड़ गया और वो एक दिन के लिए अपनी जगह किसी और दूसरे पर्सन को बिठा जाता है जिसके पास MBBS की डिग्री नहीं है, और उसके बिहाफ पे वो इसका ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता बेटा। जिस डॉक्टर ने डॉक्टरशिप की डिग्री ली है, MBBS जिसने किया है, वही डॉक्टर है, और वो गुडविल ताउम्र, मतलब कि पूरे लाइफ टाइम उसी डॉक्टर के पास रहेगी। वो अपनी गुडविल को किसी को बेच नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, या किसी को दे नहीं सकता है। तो ऐसी गुडविल को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब उस डॉक्टर ने खुद जनरेट की है। तो कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री या अकाउंटिंग नहीं की जाती, सिर्फ परचेज गुडविल की अकाउंटिंग की जाती है। तो अब चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल की, कई बार तो डायरेक्ट लिखा होगा कि इस फर्म की इतनी गुडविल है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट नहीं दी जाती। उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल फाइंड करनी पड़ती है, जिसके पार्टनरशिप के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज की क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेथड है गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटर आइदर बाय सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड्स हैं, जिसमें पहले मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम किस बेस पे करेंगे, स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इस तरीके से करेंगे। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 बताता हूं सबसे पहले आपको। स्टेप नंबर 1 के अंदर बेटा आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना है। मतलब कि जब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी होगी तो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट और कुछ सालों पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होंगे, ठीक है। तो उन पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होगी और कुछ चीज़ें लेस करनी होगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो वो क्या क्या चीज़ें, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉफिट लिखोगे या लॉस लिखोगे, जो भी दिया हुआ है, ऐड करोगे। ऐड क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स दिया हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ये चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में दी हुई हो तो आपको प्रॉफिट के अंदर ऐड करनी है, और लेस क्या करना है, एबनॉर्मल गेन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का मतलब बेटा क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा रुपए से लिख दिया, लिखना कम से था, ज़्यादा से लिख दिया, और अंडर वैल्यूएशन का मतलब कम से लिखना था, कम से लिखा गया और ज़्यादा से लिखना था। नॉन रिकरिंग इनकम, सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब ऐसी इनकम जिनको फ्यूचर में नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो जिसका बिजनेस से लिंक नहीं है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पार्टनर रेम्यूनरेशन, एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये सब चीज़ें एडलेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि जितने सालों के आपको प्रॉफिट दिए हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, जैसे 3 सालों के दिए हैं तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे और उसमें 3 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपको जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट का कितना गुना क्या होगी, गुडविल होगी। ये आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि 3 ईयर्स नंबर परचेज, 2 ईयर्स नंबर्स परचेज, तो आपको उतने से ही मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को, आपके पास गुडविल आ जाएगी पूरी फर्म की, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है आपको जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करोगे, देन आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है बेटा। ये जो मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवा रहा हूँ, ये आप साथ साथ में अपनी कॉपी के अंदर भी स्टेप्स नोट करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर डालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये चारों स्टेप आप उसके अंदर कॉपी के अंदर लिखेंगे अपने।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी बुक का। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हरी और किशन दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1, और श्याम आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, नया पार्टनर आ रहे हैं, एडमिट कर रहा है वो। और क्या कह रहे हैं, आपको गुडविल फाइंड करनी है। तो आपको 2:1 ये जो रेशियो है आपके काम का नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब कि जो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज है वो कितने हैं, 3 है। मतलब जो लास्ट स्टेप के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। उसके बाद आपको लिखा है लास्ट 5 ईयर्स के आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, सॉरी प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, जिससे आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 13-14 का 50,000, 14-15 का 40,000, 15-16 का 75,000, 16-17 का लॉस दिया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब बेटा क्या है, ये जो 25,000 है ये क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब कि ये जो 40,000 14-15 का प्रॉफिट दिया है उसके अंदर जो 10,000 है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस के लेस किए हुए हैं। तो इसका क्या एडजस्टमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया, एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो जो 13-14 का है वो नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेगा जितना पहले था, उसके बाद इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे तो 50,000 हो गया, इसका सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। बाकी के सालों का बेटा सेम किस लिए रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख, 25,000 क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो टोटल कितने हैं, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 लाख, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया आपका। स्टेप नंबर 3 गुडविल फाइंड करनी है, उसमें हम क्या करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितने दिए थे, 3, तो हमारे पास जो पूरे फर्म की गुडविल आ गई वो कितनी आ गई, 1,20,000 आ गई। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक से भी और कर सकते हैं, बाकी मैं भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जब और इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल प्रॉफिट मेथड। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड में बेटा आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट सेम रहेगा, जैसे हमने लास्ट में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड किया वैसे ही फाइंड करना है। उसके बाद बेटा आपको क्या फाइंड करना है, सेलेक्ट द वेट टू बी असाइंड। आपको वेट देने हैं हर एक ईयर को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 साल के दिए हैं तो आप ये वेट दे दोगे। ठीक है, वेट देने के बाद आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे। कैसे, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएंगे। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको इजीली समझ आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए 40,000, 48, 60, 50, 36 ये दिया हुआ है, नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, इसलिए यही हमारा क्या है, नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट है। तो देखिए एक टेबल बनानी है आपको, ईयर प्रॉफिट लिख दिए सब सालों के। अब वेट देने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें कि आपको 5 सालों को क्या क्या वेट देने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 वेट दे दिए। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट और वेट का। तो प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 40,000, 96,000, 180,000, 2 लाख और 180,000 आ गया। अब बेटा आपको क्या करना है, टोटल ऑफ वेट्स करना है, इन सब का टोटल करना है वेटेड प्रॉफिट का। उसके बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट में क्या करोगे, फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट ये हो गया, वेट टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट ये हो गया। इसमें इसका डिवाइड करोगे कितना आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 46400। और वैसे ही लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अब हम नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 1,39,000
200, ये हमारे पास पूरे फर्म की गुडविल आ गई है। तो इस तरीके से बेटा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल फाइंड करनी है। आज की क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड सीखे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ ये सारा जो भी हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा, जिसके अंदर सिंपल और वेटेड दो होते हैं। सबसे पहले सिंपल के अंदर पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। फिर गुडविल फाइंड करते हैं, गुडविल फाइंड करने का होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड को अच्छे से समझना बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ NBP मतलब कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना है। हर एक साल का प्रॉफिट लेना है, जिसमें से एबनॉर्मल गेन वगैरह जो भी मैंने आपको लास्ट मेथड के अंदर बताई है वो सब चीज़ें ऐड करनी है, और जितनी चीज़ें लेस करनी है वो लेस कर दोगे। फिर आपके पास आ जाएगा NBP। उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे। टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम क्या लिखोगे, सबसे पहला कॉलम ईयर एंडेड प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट। उसके अंदर आप 5 सालों के प्रॉफिट लिखोगे, फिर उनको वेट दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 तो आप वो दे दोगे। अगर हो सकता है बेटा इसको वेट अलग दिए हो क्वेश्चन में तो आप वो लिखोगे। अगर आपको वेट नहीं दिए हैं तो ऑलवेज आपको यही वेट देने हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट निकालोगे, B और C कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो D कॉलम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, वेटेड प्रॉफिट में वेट का डिवाइड करके, और फिर आप क्या फाइंड करोगे, गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीख चुके हैं, और नेक्स्ट में हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को फाइंड करना, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को फाइंड करना। तो हम हमारा थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा। अब थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा। थर्ड चैप्टर रिलेटेड टू किससे है, पूरा का पूरा गुडविल से रिलेटेड है। सिर्फ इसके अंदर ये 3 मेथड के बारे में बताए हैं, छोटा सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका होमवर्क आपको अब जब भी स्कूल में नोटबुक आएगी तब तक पूरा फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर होमवर्क से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको कौन सा क्वेश्चन कॉपी में करना है, कौन सा नहीं करना है, कितने करने हैं। बेटा नोटबुक में आपको क्वेश्चंस कम करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको जितने क्वेश्चन मिले, जिस भी बुक से मिले, सब करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अकाउंट्स के अंदर करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। ये सारे नोट्स आप बना लोगे आज की क्लास के। क्या लिखोगे, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे नोट्स लिखोगे, सिंपल के और वेटेड के स्टेप के अकॉर्डिंग। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।